Hey cuties, welcome back to the love story। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर एंड कृतिका के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। मतलब कृतिका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि तुम मेरी बहन होकर के यहाँ पे तुम पढ़ाई करने आई हो, राइट, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने के लिए, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हमारी जो प्यारी सी नूर मैडम होती है वो इतना ज़्यादा कृतिका को समझाने लग जाती है कि वो ग्रेशन में आके क्या क्या किस लेवल तक का बोल के जाती है उसे खुद ही नहीं पता चलता। मतलब काफ़ी बवाल होता है। एक कह सकते हैं कि एक नूर हमारी एक हद पार कर जाती है, एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस इंसिडेंट के बाद कृतिका को तो नूर से शायद ही बहुत मुश्किल होगी बात करने में, या वो करेगी ही नहीं बात, ऐसा कुछ हो सकता है। देन उसके बाद कृतिका वहाँ से चली जाती है रोते हुए, और हमारी नूर वहीं पे बैठी होती है। उसे गुस्सा आता है, वो टेबल पे जो रखा होता है ग्लास से कस के मारती है, वो गिर जाता है। मतलब नूर ऐसी नहीं थी, हाँ वो दिखाती नहीं थी चीज़ें, बट उसे अब शो हो रही होती। कहते ना इंसान कुछ चीज़ें अपनी खुन्नस कितने दिन तक दबा के रखेगा, वो कभी ना कभी निकलेगी। और कहीं ना कहीं जो शीरी होती है उससे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो कृतिका के पीछे पीछे जाती है उसे समझाने के लिए, कृतिका सुन ले मेरी बात सुन ले, बट कृतिका नहीं सुनती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फुल ऑन एकदम बहुत भयंकर वाला ड्रामा हो जाता है। देन इसके बाद नूर वहाँ पे बैठी रहती है, फिर अब उसे लगता है वो क्या करेगी, यहाँ पे कुछ इनका काम भी नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही घर जाती बैग रखती है, उसकी मासी होती है, वो मासी की तरफ ध्यान नहीं देती, रूम में बैठी रहती है, कुछ सोचे जा रही होती है, बहुत टेंशन में होती है। उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि यार मैंने क्या बोल दिया। कहते हैं ना कि एक मुँह मतलब ज़बान से निकला हुआ वर्ड और कमान से निकला हुआ तीर कभी रोका नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं नूर ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। किसी की फीलिंग को हर्ट करना किसी को फिज़िकली चोट देने से बहुत ज़्यादा होता है, और नूर ने वही किया था। देन इसके बाद नूर सोचे जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो श्री को कॉल करती है, उसके पास नंबर होता है, वो अपनी मासी के फ़ोन से श्री कॉल उठाती है। तो हमारी जो नूर होती कहती है वो कृतिका कैसी है। तो श्री कहती है मुझे नहीं पता, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, वो बेड पे जस्ट सोई हुई है, देख भी नहीं रही है, और उससे खाना भी स्किप करा है। नूर कहती क्या खाना क्यों स्किप करा है। तो हमारी जो श्री मैडम होती है वो कहती है आई डोंट नो। देन इसके बाद हम देखते हैं ये लोग बात नहीं कर पाते, कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाती है, ना कॉल से ना किसी तरीके से। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, आज भी स्टिल पूरे दिन प्रैक्टिस होती है। आज यूँ को सिर्फ वॉलीबॉल वालों को बुलाया गया होता है प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी कृतिका भी आती, बेमन से आती, बैग रखती है, वहाँ पे बैठी होती है। तब तक नूर जो होती है वो नूर आती है, तुरंत बैग रखती है और फिर कृतिका के पास जाती है। कृतिका तुरंत वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, अनुपमा नैना होती है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। नूर कहती कृतिका आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। तो फिर हमारी कृतिका वहाँ से उठ के चली जाती है। नूर बहुत ट्राई करती है बट कृतिका बात नहीं कर रही होती। तब तक हम देखती है कि प्रिया नीलू आते। प्रिया कहती क्या हुआ यार, तू इतना क्यों उसके पीछे पड़ी है, कुछ हुआ क्या, हमें तो कभी इतना मनाया नहीं। नूर कहती यार तुम लोगों को हमेशा मजाक क्यों समझ में आता है, इंसान कभी सीरियस हो जाता है, कभी तो लाइफ में सीरियस हो, करोगी क्या। वो वहाँ पे भी अपने दोस्तों को बोल देती है। कहते हैं ना दोस्त एक टाइम पे चीज़ें समझ जाते हैं, बट कभी कभी किसी और को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जिससे हम प्यार करते हैं या क्रश हो, समथिंग लाइक दैट। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है बहुत परेशान होती है, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चल रही होती है, वहाँ पे ये लोग फील्ड में होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो मैम कहती हैं कि अब हम आपको सिखाते हैं कि टीम वर्क कैसे होता है, टीम वर्क कैसे किया जाता है। तो उनके अपोनेंट में एक टीम दी जाती है, मैम टीम को बुलाती है, कहते हैं ये लोग आगे रहेंगे, आप लोग इनके जस्ट पीछे रहोगे और इन्हें कवर अप करने की कोशिश करोगे, सिखाया जाएगा कैसे कवर अप अपने पार्टनर को किया जाता है। तो हमारी जो नूर मैडम होती है वो एक लड़की के आगे खड़ी होती है जो मतलब थोड़ी नॉर्मली होती है, और कृतिका भी एक अच्छी खासी लड़की के पीछे खड़ी होती है। नूर को अच्छा नहीं लग रहा होता कृतिका के पीछे आगे एक लड़की खड़ी है, उसको लग रहा होता किसी तरीके से मैं बस उस पोजीशन पे चली जाऊँ, मेरी बात हो जाए उससे। वो बहुत ट्राई करती है। मैम कहती है ठीक है, कवर करने के बाद अब आप बॉल डालने की कोशिश करो। वो लोग बॉल डालने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सचेंज होती है, जगह स्विच होती है, और इन लोगों को पता नहीं चलता है, सेम ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के आगे आने लग जाते हैं। जैसे नूर को ये मौका मिलता है वो कृतिका के सामने आ जाती है, और तुरंत कृतिका जो होती है ना उसे फील नहीं होता। कृतिका कहती इधर इधर बॉल ले, इधर इधर कर। नूर कहती जस्ट कृतिका लिसन टू मी। कृतिका तुरंत टर्न होती है, अपने उसके बाल खुले होते हैं, उसने एक बन बनाया होता है, वो तुरंत टर्न होती है, देखती है कि नूर वो साइड होने की कोशिश करती है, नूर उसे पीछे से पकड़ती है उसके हाथों को, और वहाँ पे सब इतने बिजी होते हैं, मैम देख नहीं पा रही होती, मैम उन लोगों को फोकस कर रही होती है जो मतलब वहाँ पे होते हैं, नेट के पास होते हैं।
देन इसके बाद नूर कहती है लिसन लिसन, कृतिका कहती है जस्ट लीव मी, फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकती, कल का काफ़ी नहीं था, क्या कर रही है नूर, मैं कंप्लेन कर दूँगी। नूर कहती है यार जस्ट 5 मिनट मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा मैच के बाद स्टाफ रूम में वेट करूँगी, स्टाफ रूम के बगल वाले रूम में, ओके। मैच के बाद रिमेंबर वो उसका हाथ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। कृतिका को तो उसने तो ठान के रखा था भाई कहीं पे बुलाया मैं नहीं जाने वाली, और ये नैना देख रही होती है, नैना हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक देख रही होती है। नूर देखती कि नैना देख रही होती, नूर कहती क्या, नैना कहती अब नहीं कुछ नहीं। और प्रिया एंड नीलू ने भी इस बार देखा होता है क्योंकि वो बैठे होते हैं, वो टीम में सेलेक्टेड नहीं होते, उन्होंने भी देखा होता है। तब तक हमारी नूर को मैम सब्स्टिट्यूट के लिए भेज देती है कि कोई और आएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमारी नूर वहाँ पे बैठी होती है। तब तक नीलू उसे वो देती है कि ये ले इसे क्लीन कर ले, वो उन लोगों ने अदर गेम में पार्टिसिपेट करा था इसलिए उनका भी आना ज़रूरी था। तो नूर कहती है यार बहुत गर्मी लग रही है। नीलू कह रही है हाँ क्योंकि मैच के अलावा कुछ और भी तो कर रही है। तो नूर उन दोनों की तरफ देखती बहुत वियर्ड नज़रों से कि क्या क्या बोले जा रहे हो। तो प्रिया कहती है हमने देखा, तो उससे क्या कह रही थी, हाँ चीटिंग कर रही थी, हाँ थैंक गॉड उन्हें ये लगा होता है कि वो चीटिंग कर रही थी, बट वो चीटिंग नहीं होता है, वो क्या होता है वो हमें और आपको पता है। देन इसके बाद हम देखते हैं हम सब मैच वगैरह हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, सब जाने लग जाते हैं। नूर खड़ी होती है, वो सोचती है कि चलो ठीक है, वो कृतिका को इशारा करती है, उस रूम में चली जाती है कि फाइनली वहाँ पे जाके बात करेंगे। बट हमारी कृतिका मैडम तो वो इतना ज़्यादा हर्ट हुई थी ना कि वो साइकिल उठाती एक तरफ मुड़ के भी नहीं देखती है, वो देखती है कि नूर मैडम उसी रूम में गई हैं, बट वो वहाँ से चली जाती है, बहुत गुस्से में होती है, मतलब कितना गुस्सा मैं बता नहीं सकती। नूर देखते रह जाती है, नूर को समझ में नहीं आता, फिर नूर को समझ में आता है ये चली गई है, और हमेशा की तरह ऐसा तो है नहीं कि वो भूल गई है फिर वापस आएगी, हाँ मुझे सॉरी बोलेगी, वो गुस्से में गई है, जानबूझ के गई है। तो उसे लगता है चलो मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, वो निकलती है, तब तक देखती कि प्रिया नीलू को लेट हो रहा था, वो उससे बोलते यार हम जा रहे हैं बहुत अर्जेंट है, तू हम बाद में मिलते हैं। वो लोग चले जाते, सब चले जाते हैं, और नूर को मौका मिल जाता है, प्रिवेसी मिल जाती है, वो तुरंत अपनी साइकिल उठाती है और कृतिका के पीछे जाने लग जाती है। कृतिका ज़्यादा दूर तक गई नहीं होती है, एक रूट होता है जहाँ पे इन लोगों के ज़्यादा टाइम में मतलब थोड़ा सुनसान एरिया आता है। हमारी जो नूर होती है कृतिका की साइकिल के आगे खड़ी करती है, एकदम जाके लगा देती है, और वो साइकिल से उतरती कहती लिसन मेरी बात सुनो। कृतिका कहती है जस्ट लीव मी, मुझे बुली मत करो। के नूर कहती बुली, व्हाट यू मीन बुली, मैं सॉरी बोलने आई हूँ, कान पकड़ रही हूँ। वो वहीं बीच रोड पे कान पकड़ती, कुछ लोग आ जा रहे होते हैं, उन्हें वियर्ड लगता है कि ये लड़की क्यों सॉरी बोल रही है उस लड़की को। देन इसके बाद कृतिका कहती है यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। नूर कहती है ओके तुम्हारे घर चले बात करने। कृतिका कहती है मैं किसी को अपने घर नहीं लेके जाना चाहती हूँ। नूर कहती है प्लीज़ जस्ट 1 मिनट, अगर हमारे बीच कुछ है तो तुम 1 मिनट मेरी बात सुनोगी। और ये जो बोल देती है ये वर्ड कि अगर हमारे बीच कुछ है तो तुम मेरी बात सुनोगी, हमारी कृतिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मान जाती कि चलो ठीक है। मतलब वो ये नहीं बोलती कि चलो ठीक है, वो चुपचाप अपनी साइकिल को टर्न करके जाने लग जाती है। नूर को लगता है हाँ है, अब वो डायरेक्ट तो हाँ नहीं बोलेगी, वो उसके साथ उसके घर जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि शीरी डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है और रोटियों को बेमन से तोड़ रही होती है। तब तक नूर अंदर आती है, आंटी कहती है अरे तुम लोग इतनी ज़्यादा फैटी कैसे हो गए हो, चलो चलो जल्दी से क्लीन अप करो। नूर बेटे तुम कम सेट जाओ, तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ मैं खाना बना देती हूँ खा लो। नूर कहती है नो आंटी घर जाना है, वो कुछ सामान और कृतिका से नोटबुक चाहिए थी तो इसलिए हम आए। अब मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊँगी, क्या मैं उसके रूम में चली जाऊँ? आंटी कहती है या बेटे श्री बेटा जल्दी से खाना फिनिश करो, इसे रूम में लेके जाओ। श्री खाना फिनिश करती है, देन इसके बाद नूर को रूम में लेके जाती है और नूर उसका हाथ पकड़ती कहती है लुक मैंने रात भर बहुत सोचा, आई फील सो गिल्टी, तुम्हें उसे बता देना चाहिए जो भी चल रहा है। श्री कहती पागल हो गई हो क्या, मैं उसे नहीं बता सकती ये सारी चीज़ें। नूर कहती तुम नहीं बताओगी मैं बताऊंगी, उसे जानने का हक है, वो तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, उसने तुम्हारे लिए सिर्फ मुझे डांटा था, खैर जो भी बोला था मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ करती हूँ, बट आई थिंक तुम्हें उसे बताना चाहिए। तो श्री कहती नहीं मैं नहीं बताऊँगी, और तुम्हें कृतिका की कसम है तुम अगर बताई। और नूर कृतिका की कसम कैसे तोड़ेगी? नूर गुस्से में उसे देखती है। तब तक हमारी कृतिका मैडम रूम में आती हैं और अपना टॉवल बेड पे रखती है और बैठ जाती है सुनने के लिए। हाँ क्या बोलना है बोलो। वो चुपचाप बैठी रहती है। नूर कहती है लुक कृतिका, श्री
प्लीज़ से समथिंग। सॉरी कृतिका, जस्ट ये आह, वो अब मतलब नूर बोल नहीं पा रही थी क्योंकि हमारी जो श्री मैडम होती है उन्होंने उसे वो दे दिया था नहीं कि एकदम तुम कसम है तुम अगर बोली तो हमारी नूर को कुछ बहाना बनाना होता है। वो कहती है वो मेरी कज़न है, उसकी उसकी ये दोस्त है यार, जस्ट मेरे घर आई थी और हम अपनी कज़न के घर गए थे, दैट्स वाई हम जानते हैं। और ज़रूरी नहीं है यार, अगर तुम्हारी बहन हो तो वो मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। तो नूर कुछ कृतिका चुपचाप सुनती, कुछ नहीं बोलती है। नूर कहती है लुक, मैं कान पकड़ती हूँ, वो घुटनों के बल बैठ जाती है, कहती मैंने आज तक किसी के आगे नहीं माफ़ी मांगा, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो माफ़ी मांगने के बाद बहुत एम्बेरस फील करती क्योंकि वो बिना गलती के माफ़ी मांग रही थी और कृतिका ने भी बहुत कुछ बोला था। देन नूर उठती कहती है लुक आई एम सॉरी। वो उसके बाद नज़र नहीं मिला पाती क्योंकि आज तक उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगा था। वो वहाँ से अपना बैग लेती चली जाती गुस्से में, और कहीं ना कहीं कृतिका समझ पा रही थी कि नूर जैसी एटीट्यूड एंड एकदम एक्शन वाली लड़की ने मुझसे झुक के माफ़ी मांगा है, यानी बहुत बड़ी बात है। वो जैसे ही जाने लग जाती तब तक कृतिका की जो मॉम होती हैं वो कहती बेटा नूर कहाँ जा रही हो, ये खा के जाओ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो नूर कहती नहीं नहीं आंटी, वो मासी माम मेरा वेट कर रही होंगी, तो सॉरी हाँ आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ। तो आंटी कहती सुनो सुनो, अच्छा ओके जाना, 2 दिन बाद हमारे घर पे दिवाली की पार्टी है, और अभी तुम्हारी एग्ज़ाम भी नहीं है। लुक पहले पूरी बात सुनो, हाँ तो मैं चाहती हूँ तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आओ। तो नूर कहती सॉरी आंटी हमारे यहाँ भी पार्टी होती है। आंटी कहती ठीक है तो तुम कुछ ही देर के लिए आओगी लेकिन आओगी ज़रूर। तो हमारी जो नूर होती कहती नहीं आंटी आई कांट। आंटी कहती नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ, तुम्हें आना होगा। नूर कहती ओके आंटी मैं देखती हूँ। आंटी कहती देखती नहीं हूँ, आना होगा। देन ये सारी बातें होती है, नूर वहाँ से निकल जाती है और कृतिका वहीं पे बैठी होती है। वो एक बार श्री की तरफ देखती है, श्री कहती है लुक कृतिका आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मेरे यहाँ होने से तुम्हारे रूम में होने से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कल ही घर चली जाऊँगी, मुझे नहीं बनना है यार हॉस्टेस। तो हमारी जो कृतिका होती है कुछ नहीं बोलती है, ना नूर को कुछ बोलती है ना श्री को बोलती है। वो चुपचाप अपने रूम में से निकलती है एंड कहती माँ भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। आंटी कहती हाँ बेटे मैं दे रही हूँ बैठो। और सुनो मैंने नूर को बोल दिया है दिवाली की पार्टी के लिए, तुम भी बोल देना, हम टेरेस पे होगी, सब कॉलोनी वाले भी आ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो अपनी फ्रेंड को भी बुलाओ। इसके बाद कृतिका को लगता है कि यार मॉम ने नूर को क्यों बुलाया। वो अनुपमा ने ना सबको इन्वाइट करी थी और हमारी जो प्रिया नीलू उनको भी इन्वाइट करी थी, सिर्फ नूर को छोड़ करके। देन इसके बाद पता नहीं चलता, एक दिन और प्रैक्टिस होती है, पढ़ाई चल रही होती है, सब टीचर फोर्स कर रहे होते हैं कि पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपकी एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये एक मेन गेट होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप पता चल सकता है कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मतलब एकदम डराया जो जाता है ना बच्चों को 10th में, वो वाला सीन चल रहा था। नूर भी डर रही थी, कहीं ना कहीं कृतिका भी पढ़ने वाली थी, वो भी डर रही थी। फिर वो दिन आता है जिस दिन पार्टी होती है दिवाली की। दिवाली की पार्टी वाले दिन हमारी जो नूर होती है घर में बहुत बिजी होती है क्योंकि उसे भी ड्रिंक वगैरह ले जाना होता है। उसके मॉम डैड ने भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी और मतलब सब ने करी थी। तो हमारी जो नूर होती ना उसने मतलब उसे यू को गर्लिश क्लॉथ पसंद थे बट उतना वो वेयर नहीं करती थी, वो सिर्फ स्कूल के लिए पहनती थी, वो भी मजबूरी में समटाइम्स। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर होती ना वो एकदम उसके घर में उसके भाई जितने होते हैं सब एकदम लखनवी कुर्ते में होते हैं और हमारी नूर मैडम ने भी लखनवी कुर्ता पहना होता है और चिकन की कढ़ाई का एकदम कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा था उसके ऊपर, एकदम मतलब कह सकते हैं ना हमारे कैरेक्टर बहुत प्यारे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, सॉरी टू से स्टोरी के बीच में, कि हर इंसान अपने में बेहद खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत नहीं होता। तो आप भी अपने आप को हमेशा खूबसूरत मान के चला करो। ये क्या मतलब होता है सामने वाला खूबसूरत है हम नहीं, आप भी बहुत यूनिक हो, ओके। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है वो बहुत सुंदर लग रही होती है और उसने क्या किया होता है अपने बालों को एक टाई करके नीचे बाल खोले होते हैं। और हमारी जो इधर कृतिका मैडम होती है इन्होंने रेड कलर का सूट पहना होता है जो हमेशा की तरह मतलब वाव लग रहा होता है, उस पर रेड कलर बहुत जचता था। उसने रेड कलर पहना होता है और सूट में वो बहुत लंबी और बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई लड़की है ग्रेजुएशन कर रही है, ग्रेजुएट कर होने वाली है या जस्ट ग्रेजुएशन में। तो हम देखते हैं इधर इसकी पार्टी चल रही होती है, उधर नूर बिजी होती है और नूर का कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है कि
कृतिका के घर पार्टी है, बुलाया गया है, जाऊँ कि ना जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती है। देन तभी हम देखते हैं हमारी जो नूर की मासी होती है, नूर उन्हें किसी तरीके से पटा लेती कि मॉम से बोलो मैं बाहर जाना है, हमें आपके फ्रेंड के घर जाना है, बोलो ना। तो जो नूर की मासी होती है वो मना लेती हैं, कहते हैं मैं नूर को भी ले जा रही हूँ। नूर की मम्मा कहती है यहाँ पे काम है बहुत सारे। उसकी मासी कहती है अरे तुम क्या भला ढाती हो, तुम्हारे घर में इतने सारे काम करने वाले लगे, उनसे करो ना, बच्ची से करो, मैं बच्ची को लेके जा रही हूँ। और नूर की मम्मा नूर की मासी को मना भी नहीं कर पाती क्योंकि बहुत उनके एहसान भी होते हैं। वो नूर को लेके चली जाती है, नूर बहुत खुश होती है, अपनी मासी को किस करती, कहती उसकी मासी कहती बस भाई इतनी ज़्यादा, वैसे चलना कहाँ है। नूर कहती है मेरी फ्रेंड क्या कृतिका क्या चली। देन इसके बाद वो ऑटो करते हैं वो वहाँ से, एंड देन इसके बाद कृतिका के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो कृतिका जो होती है वो बिज़ी होती है लोगों से बात करने में। नूर जैसे ही टेरेस पे पहुँचती है, आंटी उसे देखती कहती है लुक हुज हियर, ओह माय गॉड माय डार्लिंग, क्या लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। वो देखती कि अरे ये कौन है, तो नूर कहती है ये मेरी मासी का माज़ादा। तो आंटी कहती है नमस्ते नमस्ते, आइए हैव अ ड्रिंक, जूस लीजिए, एंड हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। सब मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और नूर अचानक से उसकी निगाहें ढूंढ रही होती है कृतिका को, मतलब जो लड़ाई चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी वो तो ठीक है, बट एक प्यार का जो स्पार्क था वो तो था ना कहीं क्रश का स्पार्क, प्यार का वो तो था। और नूर की नज़र सिर्फ कृतिका को ढूंढ रही थी। वो लेफ़्ट से घुमाती है अपनी नज़रें, राइट पे लेके जाती है, राइट पे जैसी एंड होती है तब तक अचानक से उसकी नज़र फिर मिड में आती है और वो देखती है कि ओह माय गॉड हु इज़ हियर। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और देखने लग जाती है। उसकी माँ से उसे कुछ बता रही होती कि देखो बेटा ये नहीं करना, मॉम से ऐसे नहीं बात करते, डैड से ऐसे बात नहीं करते। और नूर हाँ वो ऐसे बोले जा रही थी और वो सिर्फ कृतिका को देखे जा रही थी। कृतिका के बाल खुले हुए थे, थोड़े से बाल की लटें बाहर आ रही होती है और वो जूस दे रही होती है और उसके लिप्स हल्के ग्लॉसी होते हैं, उसे थोड़ा सा मेकअप करा होता है और झुमके पहने होते हैं उसके कानों पे। और झुमके ओहो ये बरेली का झुमका, उसे ऐसे मतलब बहुत अच्छा सा ड्रेसअप करा होता है, दिवाली वाला लुक, एकदम ट्रेडिशनल लुक। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती हैं वो अचानक से जैसे ही ड्रिंक देती हैं और वो टर्न होती है तो अचानक से उसकी नज़र भी दूर खड़ी एक नज़र पे जाता है जो कहीं ना कहीं नूर की नज़र थी और वो नूर को देखने लग जाती है। नूर अब क्या कमाल का उसका कुर्ता था, उस कुर्ते में नूर और कृतिका अपने लहंगे में वाव लग रहे थे। देन कृतिका देखती है और एक बार को वो सब कुछ भूल जाती है कि लड़ाई हुई थी, बहस हुआ था, क्या ड्रामा था, मेरी बहन मेरी फैमिली सब भूल जाती है। वो देखती है और उसके पाँव रुक नहीं पाते हैं नूर की तरफ आने पे। नूर भी अपने आप में कमाल होती है, वो उसकी तरफ आती है एंड जैसी आती है वो अचानक से उसकी मासी बोलती है अरे अच्छा तुम इसकी दोस्त। और कृतिका की नज़र अचानक से टूटती है और वो लाइक हाँ जैसा लगता है कि मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। देन इसके बाद मासी कहती हेलो बेटा, तो कृतिका जो होती कहती आप हाँ हाय नमस्ते नमस्ते हैप्पी दिवाली। वो झुक के पैर छूती है और समझ में नहीं आता है कृतिका ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे इतने गेस्ट आए थे, उसने किसी का पैर नहीं छुआ था, सिर्फ मासी माँ का पैर छुआ। और वो नूर को देखती है और नूर को वो देखती है, वो गुस्सा वाला तो सीन भूल जाती है, वो उसके हाथ को पकड़ती है, कहती है हैप्पी दिवाली और उसे हक करने वाली होती है, सडन रुक जाती है। तब तक पीछे से कोई आवाज़ देता है और हमारी जो कृतिका होती है वो टर्न होती है और देखती है हाँ। तो फिर इसके बाद नैना कहती है हाय, नैना होती है और इधर जैसे नैना को वो देखती है उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है कि वो कुछ तो हुआ था, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। वो तुरंत देखती है नूर की तरफ, नूर जैसे ही उसका हाथ देखती है ना कि कृतिका का हाथ नूर के हाथ में होता है, कृतिका हाथ छोड़ देती है, कहती है आप लोग बैठिए ना पीछे, मैं आ रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, नूर को समझ में आ जाता है यार इसे याद आ गया। देन इसके बाद हम देखते हैं उसी पार्टी में श्री मैडम होती है। श्री मैडम ने वाइट कलर का मिडी पहना होता है जो काफ़ी स्किनी होता है, चिपका चिपका होता है बहुत ज़्यादा, हाँ यूँ कह सकते हैं।
स्किन है उसने जो पहना होता है उस पे स्टेन लग रहे होते हैं, नॉट बैक साइड, इन फ्रंट साइड, उसकी पेट के पास से। और किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही होती, किसी ने देखा ही नहीं होता। हमारी जो नूर होती है वो कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है, ऑरेंज जूस होता है, और वो अचानक से सीरी उसके पास आती, कहती है हाय कृतिक। नूर नूर देखती, कहती हाय। उसकी मासी होती हैं, वो बिना हाय किए कैसे रह सकती है, वो नाराज़ उससे भी होती है। तब तक मासी देखती, कहती बेटा इधर आओ। तो श्री कहती है हाँ जी बोलिए। कहती बेटा ये क्या हो गया, ये कैसे लगा। वो अपना रुमाल देती है और उसे कवर अप करने को कहती है, और तभी हमारी नूर की नज़र जाती है। वो कहती है ये क्या। तो हमारी जो श्री होती है नूर का हाथ पकड़ती है, उसे रूम में लेके जाती है, और ये सीन फिर से हमारी कृतिका मैडम देख लेती है कि नूर को श्री अंदर लेके गई है। तभी हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो भी नीचे आती हैं। मतलब वो रूम में, ऊपर वाला रूम खाली नहीं होता, वहाँ पे लोग होते हैं, और नूर उसका हाथ पकड़ करके श्री का नीचे लेके जाती है, और पीछे पीछे हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो भी आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं हमारी जो नूर एंड श्री होते हैं वो अंदर जाते हैं। नूर कहती है ये ब्लड कैसा है। श्री कहती है आई डोंट नो। वो देखती है तो ब्लड उसे इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जो भी चीज़ें हुई होती हैं, मतलब मिसकैरेज एंड ऑल समथिंग, उससे आ रहा होता है। और ये मतलब कह सकते हैं पीरियड के स्टेन नहीं होते, वो और किसी चीज़ के स्टेन होते हैं, और पीरियड जस्ट इसके पहले स्किप हुए थे। और जो अभी मदर बना होता है शायद उन्हें नहीं आता है कुछ दिनों तक, या फिर आता है ऐसे कुछ। वो कहते हैं नो ये पीरियड नहीं है। देन इसके बाद नूर कहती है तुम्हें पेन हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है। श्री कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नूर कहती है तुम्हें कहीं कोई कट नहीं लगा था। श्री कहती नहीं ऑपरेशन का हुआ था। वो ये लोग बातें कर रहे होते धीरे धीरे, तभी रूम में एंट्री होती कृतिका की। कृतिका कहती व्हाट स्टेन, व्हाट ऑपरेशन, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। हाँ ये क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। श्री व्हाट इज़ दिस। तभी उसकी निगाह जाती वहाँ पे जहाँ से स्टेन, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेन लगा होता है। नूर कृतिका देखती, कहती ये तुझे क्या हो रहा है। हाँ तू बैठ, मैं मम्मा को फ़ोन लगाती हूँ। वो एकदम हड़बड़ा जाती है। नूर उसका हाथ पकड़ती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, शी इज़ फाइन, मॉम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कृतिका कहती है लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नूर कहती है आई सेड स्टॉप, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। कृतिका कहती है लेकिन ये किस क्या चल रहा है। नूर कहती है यार तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जानती नहीं हो तो क्यों कूदना है बीच में। कह रही हो ना चुपचाप बैठो, रुको। हाँ वो तुरंत कॉल करती हैं डॉक्टर को हॉस्पिटल में, और बताती है। डॉक्टर कहता है ठीक है तुम लोग अभी उसे लेकर के आ जाओ, हमें देखना होगा, एग्जामिन करना होगा। और हमारी कृतिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कर क्या रहे होते हैं। ये 10th के बच्चे जिन्हें मतलब ढंग से इन सारी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता होता है, ये इतना ज़्यादा कुछ कर रहे होते हैं। वी डोंट नो, मुझे भी नहीं पता क्या। और इन सब चीज़ों का कृतिका नूर के रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, या उनकी फ्रेंडशिप पे क्या असर पड़ेगा, उनके एक दूसरे के लाइक करने पे क्या असर पड़ेगा, वो देखते आगे। सो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, और मेरे अंदर इतना करेज लाने के लिए कि मैं ऑफ लेने के बाद फिर से स्टैंड लेके खड़ी हो सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी जो मैंने अभी बकवास करी उसके अलावा, हैप्पी रोज़ा, हैप्पी रमज़ान, हैप्पी ईद को आई नो टाइम है, बट हैप्पी रोज़ा। आई विश आपका हर एक दिन बहुत खुशनुमा हो, आपके रोज़े में आपको तकलीफ़ ना हो, और आप आराम से अपना सारा रोज़ा बिताएं। तो हैप्पी रोज़ा एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।